तो गाइस आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त से यहाँ पर यूपीआई को लेकर कुछ नए रूल्स आ चुके हैं जो कि अभी हम सभी लोगों को, हम सभी इंडियन यूजर्स को जो भी यूपीआई का यूज करके पेमेंट करते हैं उन सभी लोगों को इन यूपीआई रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर यूपीआई के क्या क्या नए रूल्स आए हैं, कुछ ऐसे वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं बट उनमें से कुछ ऐसे 5 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप यूपीआई का यूज करके पेमेंट करते हैं। और तो ऑब्वियसली बात है, आपको इन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो फर्स्ट रूल है यूपीआई का कि आप अभी अपना जो पेमेंट है यानी कि जो यूपीआई में हमें ऑप्शन मिलता है बैलेंस को चेक करने का, वो सिर्फ हम 50 बार चेक कर सकते हैं। यानी कि 24 घंटे में सिर्फ आप 50 बार अपना यूपीआई का बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। यानी कि यूपीआई में जाके चेक बैलेंस पे क्लिक करके आप अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। वैसे 50 बार 24 घंटे में तो बहुत बार है, हम एक दिन में मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 बार अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं, या तो कुछ केसेस में उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है दिन में एक बार या तो 2-3 दिन में 2-3 बार हम बैंक बैलेंस चेक करते हैं। बट लिमिटेशन है कि आप 24 घंटे में सिर्फ 50 बार अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो यूपीआई पेमेंट, चाहे वो फोन पे हो, गूगल पे हो, भारत पे हो, कोई भी हो। उसके बाद जो दूसरा रूल है यूपीआई को लेकर कि आप अपना जो लिंक बैंक अकाउंट है वो आप सिर्फ 25 बार चेक कर सकते हो। यानी कि जो आपने अपने यूपीआई पेमेंट ऐप में अपना कौन सा बैंक अकाउंट लिंक किया है वो अगर आपको चेक करना है तो वो सिर्फ आप 24 घंटे में सिर्फ 25 बार चेक कर सकते हो। वैसे इसकी भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम अपना लिंक बैंक अकाउंट क्यों चेक करेंगे। हाँ, एक महीने में 2-3 बार चेक कर लिया बस, हाँ हमको पता चल जाता है कि हाँ ये बैंक अकाउंट लिंक है, तो वो हम महीने में 1-2 बार चेक करते हैं। तो उसमें है कि आप 24 घंटे में सिर्फ 25 बार आप अपना लिंक बैंक अकाउंट अपने यूपीआई पेमेंट ऐप में चेक कर सकते हो, जो कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो तीसरा है वो है सब्सक्रिप्शन को लेकर। तो अगर आपने किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लिया है, चाहे तो कोई भी इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या फिर जियो हॉटस्टार हो या कोई भी, या जियो सिनेमा हो या कोई भी हो, तो अगर आपने किसी भी जो इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है किसका भी अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है और उसका अपने पेमेंट ऑटो पे सेट किया है, तो वो जो आपका ऑटो पे है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आपका माइनस होगा। वो टाइमिंग क्या है आपका 10 बजे के पहले, यानी कि मॉर्निंग का जो 10 AM है, मॉर्निंग के 10 बजे से पहले आपका वो ऑटो पे होगा। 10 बजे के बाद नहीं होगा। उसके बाद जो सेकंड ऑटो पे होगा वो 1 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक होगा, यानी कि दोपहर के 1 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक होगा। उसके बाद 5 बजे के बाद वो ऑटो पे नहीं होगा। उसके बाद डायरेक्टली होगा 9 बजे के बाद, यानी कि रात के 9 बजे के बाद वो ऑटो पे होगा। तो अभी जो आपने ऑटो पे सेट किया होगा तो वो एक फिक्स टाइम पे नहीं होगा, ये एक टाइम लिमिट्स है। इन्हीं टाइम्स के बीच में आपका ऑटो पे माइनस होगा, चाहे वो आपका नेटफ्लिक्स का हो या जियो हॉटस्टार का हो या जियो सिनेमा का हो, किसी का भी हो। उसके बाद जो चौथा यूपीआई का रूल है कि अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है तो उसका स्टेटस अगर आपको चेक करना है तो वो आप सिर्फ 3 बार चेक कर सकते हो 24 घंटे में। यानी कि एक दिन में जो 24 घंटे होते हैं उसमें आप सिर्फ 3 बार अपने फेल्ड पेमेंट का जो स्टेटस है उसे आप चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके बीच में भी गैप होना चाहिए। एक बार आपने चेक किया, उसके बाद जो गैप होगा वो होगा 90 सेकंड का। उसके बाद आप वापस दूसरी बार चेक कर सकते हो, वापस 90 सेकंड आपको वेट करना है। उसके बाद आप तीसरी बार चेक कर सकते हो। 3 बार होने के बाद आप अपना फेल्ड ट्रांजैक्शन का स्टेटस चेक नहीं कर सकते हैं। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो 5th एंड फाइनल जो रूल है यूपीआई का कि अभी आप, ये सबसे बेस्ट मुझे लगा कि अभी आप किसी को भी पेमेंट करते हैं यूपीआई का यूज करके, चाहे फोन पे, गूगल पे, भारत पे हो, तो जो रिसीवर होगा उसका जैसे आप नंबर इंटर करोगे पे करने के लिए तो ऑटोमेटिकली रिसीवर का लिंक बैंक अकाउंट और उसका नाम आपको सामने शो करेगा, जो कि एक तरीके से बहुत ज्यादा यूजफुल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है कि हमें फेक अकाउंट फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे और हम अवेयर हो जाएंगे कि हाँ ये जो रिसीवर है एकदम राइट रिसीवर है। तो काफी ज्यादा यूजफुल होगा। तो ये थे यूपीआई के टोटल 5 इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि अभी 1 अगस्त से अप्लाई हो चुके हैं, जो कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और इतना ज्यादा कुछ हार्ड यूपीआई का रूल नहीं है, लेकिन ठीक है, एक लिमिटेशन। देखो ये पहली बात है, ये यूपीआई पे जो रूल्स आए हैं ये क्यों आए, इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि कई सारे यूजर्स होते हैं जो बार बार अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं, बार बार अपना लिंक बैंक अकाउंट चेक करते हैं, बार बार पेमेंट फेल्ड होने के बाद भी बार बार उसको रीट्राई करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये सब एक्टिविटी की वजह से जो यूपीआई का सर्वर होता है ना, उस पर कभी कभी वो सर्वर कभी कभी डाउन हो जाता है। तो इस डाउन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूपीआई के ये कुछ रूल्स आए हैं, जो कि एक तरीके से हमारे बेनिफिट के लिए, ताकि पेमेंट का जो फेल्ड स्टेटस है वो ज्यादातर ना हो, सर्वर डाउन ना हो और ज्यादातर लोग यूपीआई का प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए, उनको सर्वर इशू का कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो इसलिए ये रूल्स आए हैं जो कि एक तरीके से हमारे बेनिफिट के लिए आए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको समझ गएगा क्या क्या रूल्स है। तो ये 1 अगस्त से अप्लाई हो चुके हैं।